जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 70 में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे रोमियो अध्याय 4 का 1 से लेकर 5 तक। आइए हम शुरू करते हैं। रोमियो अध्याय 4 1 से लेकर 5 तक। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने का जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वालों के लिए मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आज हम अध्ययन करेंगे क्रोनोलॉजी समझना। आज का टॉपिक है क्रोनोलॉजी समझिए। हमें क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे आदत ऐसा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम किस पर निर्भर ना रहें। हम सेवकाई करने वाले से पूछ सकते हैं, आप कैसे सेवकाई करते हैं? वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट, हम स्वयं सेवा करते हैं। और आप लोगों से पूछे हैं आप कैसे काम करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, खुद का काम करना चाहते हैं। हमेशा मनुष्य चाहता है कि वो अपने आप, अपने ताकत से, अपने टैलेंट से अपने आप को क्या करें, एक अच्छा व्यक्ति दिखाएं सबके सामने, या एक अच्छा मतलब अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा सेवक सबके सामने ऐसा दिखाना चाहते हैं। वो ये आदत जो है, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तभी भी हमें लगता है कि क्या हम कुछ करके परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि क्या हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता है तो उसे घमंड करने का जगह होती। क्या पर अब्राहम अपने कामों से धर्मी ठहराया गया? कई बार हम सोचते हैं, प्रचार है, हम सुनते हैं कि अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र को देने के लिए भी तैयार हो गया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको विश्वास की पिता ठहराया, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। ऐसे बहुत सारे चीज हमें सुनने को मिलता है। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को काम को देखकर उसको धर्मी ठहराया? बिल्कुल नहीं। यदि हम देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को जब धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने तब परमेश्वर को अब्राहम को आशीष करने के लिए निर्णय लिया जब अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानता था। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि तुम अपने परिवार को, अपने कुटुंब को छोड़कर जाओ, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और अब्राहम ने उस वायदा को विश्वास किया और अब्राहम ने निकला, परमेश्वर पर विश्वास किया। यहाँ यदि लिखा गया है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कई बार हम सोचते हैं कि हम धर्मी कैसा गिना जा सकते हैं, हमारे कामों के द्वारा, हम अपने चाल चलन के द्वारा कैसे धर्मी गिना जा सकते हैं। नहीं, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने हम अपने आप को कभी धर्मी घोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचा है। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कोई भी व्यक्ति पूरा परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करते हुए अपने आप को धर्मी ठहरा नहीं पाया। लेकिन यहां लिखा गया है, काम करने वालों के लिए मजदूरी। परमेश्वर का अनुग्रह वचन में लिखा गया है कि वो एक तोहफा है, वो मजदूरी नहीं है। हम परमेश्वर के लिए वो किए हैं, परमेश्वर के लिए हमने ये किया, इसलिए हमें मजदूरी के रूप में परमेश्वर अपने अनुग्रह को देते हैं। नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह एक तोहफा है, वो उनके लिए मिलती है, वो बलहीन है। वचन में लिखा गया है कि वो बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है।
वो जो बलहीन है, वो जो सोचते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरत है, वो उनके लिए परमेश्वर उसके अनुग्रह एक तोहफा के रूप में देते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें मिलती है वो एक तोहफा है, हमारे अच्छा कर्म का मजदूरी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे मजदूरी के अनुसार मिलती है, हमने परमेश्वर के लिए ये करते हैं वो करते हैं, ये सब करने की वजह से हमें परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करता नहीं। हमें परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में मिलती है। उसके बाद हमें परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी ठहराता है। हम धर्मी ठहरने के बाद, धर्मी ठहराने जाने के बाद उसका फल जो है वो आज्ञाकारिता, वो विश्वास योग्यता, परमेश्वर की महिमा करना, जो भी कार्य हम करते हैं वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हुआ उस उपकार को ग्रहण करने के बाद हम उसके प्रति हम विश्वास योग्य रहते हैं, उसकी आज्ञा को हम मानते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने, जब हम उससे दूर थे, हम पापी थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें परमेश्वर ने अपना संतान कहलाया। तो यहाँ क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। हमारे अच्छा कर्म के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरा जाते हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके बाद हम धर्मी ठहराए जाने के बाद हमारे फल जो है वो आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता, हम जो भी मसीह के लिए करते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं, ये सब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने के बाद। हम कई बार क्या सोचते हैं, इसको छोड़कर हम पहले बहुत कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं सुबह 5 बजे से 7 बजे तक प्रार्थना करता, मैं हफ्ते में 4 दिन उपवास रखता, इस वजह से मैं धर्मी ठहराया गया हूं। नहीं, ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वचन में लिखा गया है कि हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। तो मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप ये समझ सकें कि परमेश्वर ने हमें बिना शर्त की प्रेम किया है। परमेश्वर ने केवल हमारे विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है। उसके बाद वो धर्मी ठहराने का फल, परमेश्वर का परिवार में शामिल होने का फल, परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में ये सारे फल हमारे जीवन में आना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन को आज्ञा पालन करना, परमेश्वर का प्रति विश्वास योग्य रहना, ये सब हमारे परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने के बाद आने वाला काम। इसलिए हम इस क्रोनोलॉजी को समझकर परमेश्वर के अनुग्रह को एक नम्रता के साथ ग्रहण करते हुए उसके बाद परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हुए परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने में विश्वास करता हूं। आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।